अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY90 न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल जब्बार। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कहने को तो ये एक शेर है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस शेर को अमलन इम्प्लीमेंट करके FM रेडियो इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। होना तो ये चाहिए था कि FM रेडियो की आवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नजर इस इंडस्ट्री को मजीद सहूलियत दी जाती। इसके बरअक्स मौजूदा हुकूमत ने इस इंडस्ट्री को आग में झोंक दिया है और अब ये इंडस्ट्री हुकूमत की नाअहली की वजह से अपनी आखिरी सांसें ले रही है। रेडियो हमेशा से ही इंतहाई सस्ता और आसान तरीन जरिया इबलाग रहा है। इसकी अफादियत और अहमियत का अंदाजा इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत और बढ़ती हुई मांग है। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 240 के करीब FM रेडियो स्टेशंस हैं, जबकि मीडियम वेव्स स्टेशंस की तादाद तकरीबन 22 है। यानी इस वक्त पाकिस्तान के 91.57% रेडियो स्टेशन FM रेडियो के हैं। आज पाकिस्तान के गोशे गोशे में FM रेडियो की नशरियात सुनने को मिलती हैं। ये मुआशियात के असूल की भरपूर तायीद है कि जब तलब बढ़ती है तो रसद में भी इजाफा होता है। मुल्क में FM रेडियो की बढ़ती हुई तादाद उसकी वाज़ेह दलील है, जो सामीन की सूरत में मुल्क के करिया कोने कोने में मौजूद हैं। मुल्क के 40% नाखवानदा अफराद से अबलाग का अहम और सस्ता तरीन जरिया रेडियो ही है। खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद के लिए FM रेडियो किसी नेमत से कम नहीं, जो उन्हें इंतहाई सस्ता तरीन एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन देने का सबब बनता है। मुल्क में रूनुमा होने वाले हादसात और कुदरती आफात में FM रेडियो का किरदार आफाकी अहमियत का हामिल है। सैलाब ज़दा इलाकों में FM रेडियो इबलाग आमा का वाहिद जरिया बन चुका है। मुतासरीन सैलाबी आफत के इस घड़ी में अपना रेडियो साथ रखना नहीं भूलते। सैलाबी रेला कब आ सकता है, कैंप कहाँ लगे हैं, मौसम कैसा रहेगा, दूर दराज के इलाकों में पानियों में फंसे सैलाब ज़दगान को ये सारी मालूमात सिर्फ FM रेडियो से ही मिलती है। इस तरह 2005 में जब खतरनाक ज़लज़ला आया तो ये मुतासरा इलाकों का सब निजाम दरहम बरहम हो गया। ये सिर्फ FM रेडियो ही था जो मुतासरा लोगों की रहनुमाई कर रहा था। इसके अलावा FM रेडियोज ने मुल्क में बेरोजगारी खत्म करने में भी अहम किरदार अदा किया है। आज हजारों की तादाद में नौजवान FM रेडियो से मुंसलिक है और अपना बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं। ये FM रेडियो ही है जो मुकामी टैलेंट को उजागर करने का सबब बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर ने 1000 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट इस FM इंडस्ट्री पर की हुई है, जिससे हजारों अफराद का रोजगार भी वाबस्ता है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से इन्वेस्टर्स का खात्मा और बेरोजगारी को बढ़ावे मिलने के खतरात को रद्द नहीं किया जा सका। अगर हुकूमत की यही पॉलिसी रही तो FM रेडियो बंद होना शुरू हो जाएंगे। कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत पहले ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। वहीं हुकूमत के ऐसे इक़दामात FM इंडस्ट्री से जुड़े हजारों अफराद और इन्वेस्टर्स को तबाही के दहाने पर ले आएंगे और मुल्क में एक नए बहरान का सबब बनेंगे। और वतन अजीज की 70% आवाम जो गाँव देहात से ताल्लुक रखती है, जिनका वाहिद और सस्ता तरीन एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन का जरिया सिर्फ FM रेडियो ही है, इस वाहिद जरिया से भी महरूम हो जाएगी और इतना बड़ा खला पैदा हो जाएगा जिसे पुर करना शायद नामुमकिन हो।